एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 28 मई, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं जो बच्चों ने बताए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वही मैं बताने आपको आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार से आए थे आपके एग्ज़ाम में। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों ने बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी वायु में कण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। डेसिबल जो होता है ना, वो किसे नापने में प्रयोग में लाया जाता है? वो साउंड को नापने के लिए, वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन जो है गैस वेल्डिंग के प्रयोग में लाया जाता है। एक गैस जो है वेल्डिंग में प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ बच्चों ने बताया केमिस्ट्री से ज़्यादा आए थे, बायो से भी आ रहे हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, केमिस्ट्री बायो। नेक्स्ट देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 61वें, ऑप्शन बी 62वें, ऑप्शन सी 63वें और ऑप्शन डी है 64वें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वें, ठीक है। 61वें संविधान जो संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है, ठीक है, 61वें में। तो आपको मैंने बोला था कल भी कि आप संशोधन पढ़ लीजिए, जितने संशोधन हुए हैं, और मौलिक अधिकार जितने हैं आप वो पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उनका पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री, हाँ, मध्य प्रदेश का भी जैसे जीके ऊके है वो सब पढ़ लीजिए कि कितनी सीटें हैं विधानसभा की, कितनी राज्यसभा की है, कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री या सीएम है, ये सब आपको जानना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको मैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरीके से होता है, और बीच में यहाँ पे क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश है। इधर आपका क्या है, गुजरात है ये साइड में, यहाँ पे राजस्थान है, और एमपी के ठीक ऊपर क्या है, यूपी है, और इस साइड में आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इस साइड में। तो पूछ रहा है कि कौन सी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो गुजरात, राजस्थान और यूपी तो छूती है, बचा ये वेस्ट बंगाल, ये जो है मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी हनुमत राय समिति, ऑप्शन डी है जीवी
के राव समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और भी हो सकता है कि आप 2 आए हों तो वो नहीं बच्चों ने बता पाए, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए। ये देखिए एक और है क्वेश्चन, देखिए दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शन ए 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 53वां, ऑप्शन डी 54वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52वां। ठीक है, दल बदल जो निरोधक है कानून किस संविधान संशोधक विधेयक से संबंधित है? वो है 52, मतलब कि 52वां। ठीक, और ये कब लागू हुआ था, किस सन में? 1989 में। ठीक, ये भी आप सन को भी याद कीजिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और आप उसी बेसिस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉडविन ऑस्टिन है एक। ऑप्शन ए दर्रा, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी टेलीस्कोप आविष्कारक, ऑप्शन डी भूवैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिखर। गॉडविन जो ऑस्टिन है वो एक शिखर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। भारत में सबसे क्या है ऊंची चोटी K2, जो कि गॉडविन ऑस्टिन को कहते हैं K2। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, और 28,251 फीट है। तो ये जो मतलब दिया है क्वेश्चन कि ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कई सारे क्वेश्चन। और ये 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश में नहीं था ना, ये अब क्या है 31 अक्टूबर 2019 से जो है चेंज हुआ था, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की क्या है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं करंट भी हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि पिछला भी कॉमनवेल्थ गेम पूछ दे रहा है, टोक्यो ओलंपिक पूछ दे रहा है, तो कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना करंट में, जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान किस तरह के होते हैं? आपको मैप का नॉलेज है तो आप बता दोगे। कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गुजरात मैदान, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी है मालाबार तटीय मैदान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी जो तटीय मैदान का क्या है एक और नाम है जो अन्य नाम से जाना जाता है, वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। देखो यहाँ पे नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी पॉइंट से केप कैमोरिन तक के हिस्से को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। जबकि कोंकण जो गुजरात है, जैसे मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिण भाग में है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तट मैदान कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इसी बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को मतलब पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग कि मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस जो मैंने कल बताया था आपको कि आज के लिए आप पढ़ के जाइएगा, ये टॉपिक कॉमन है, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज,
से 3 से 4 क्वेश्चन, CI, SI और एडवांस मैथ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अलजेब्रा से क्वेश्चन कुछ बता रहे थे बच्चे, और या टिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन था। तो एडवांस मैथ भी में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PQRS जिसमें पैराजम्बलिंग, ये सब पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। हिंदी आपकी बेसिक हिंदी आ रही है, मतलब बेसिक आप जो पढ़ ले रहे हो आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना लोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पूछा जा रहा है, उसमें भी काल, मुहावरे, वर्णमाला, विलोम शब्द, पर्यायवाची, यही सब पूछा जा रहा है। तो सब पढ़ के जाइए, ठीक है। जीके में 3 से 4 क्वेश्चन जीके से भी पूछ रहा है, MP के जीके से भी पूछ रहा है, हिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप पढ़े हैं तो आप पेपर अच्छा करके आओगे। और कट ऑफ तो सुनने में यही आ रहा है कि 65 से 70 तक ही बच्चे कर पा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा है, हम एवरेज स्टूडेंट इतना तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत कम जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा किए हैं तब वो 80-80 जाते, नहीं तो मैक्सिमम लोग वो 60 से 70 के ही बीच में है, ठीक है। तो आप ज़्यादा डरिएगा नहीं, क्वेश्चन का लेवल सही है, मॉडरेट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, ठीक। तो साइंस थोड़ी सी बच्चों ने बताई कि हार्ड आई थी, बाकी सब सही है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर इतने ही क्वेश्चंस मुझे पता चले जो मैंने आपको बता दिए। तो जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं वो इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, पढ़ के जाएँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।